Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is the part 8 of our AutoCAD session. दोस्तों आज के सेशन में हम आर्क कमांड, इलिप्स कमांड एंड पॉलीगन कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप किस मेथड से आर्क ड्रॉ कर सकते हो, पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो और इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम आर्क के बारे में बात करें इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आर्क। दोस्तों आपको पता है कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम 0 से लेके 360 तक एक रोटेशन देते हैं, तो हमारा क्या क्रिएट होता है, सर्कल। अगर 360 की जगह वो रोटेशन 359 होता है तो भी वो क्या कहलाएगी, आर्क ही कहलाएगी। तो आर्क की डेफिनेशन क्या है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल बट नॉट अ सर्कल। ओके, सर्कल नहीं है लेकिन सर्कल का एक पार्ट ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप आर्क मल्टीपल मेथड से ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया हुआ है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम ऑटोकैड में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑटोकैड में आर्क कमांड को मल्टीपल मेथड से ओपन कर सकते हो। फर्स्ट मेथड ड्रॉ मेनू। आप ड्रॉ मेनू में आओगे तो यहाँ से भी आर्क को ओपन कर सकते हो। सेकंड मेथड, आपको यहाँ रिबन बार में भी आर्क के ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन ए एंटर, यहाँ से भी आपका आर्क कमांड ओपन हो जाएगा। गाइडलाइन क्या कह रही है? स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड एंड पॉइंट। जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वो एंड पॉइंट कभी नहीं लेगा। अगर वो एंड पॉइंट लेता है तो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा। हमने आपको डेफिनेशन में ही बोला कि आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल बट नॉट अ सर्कल। दैट्स वाई थर्ड पॉइंट आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे नहीं क्लिक कर पाओगे। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स आप यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी 3 पॉइंट मेथड दी हुई है, स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो इस तरीके से आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हम उसकी जो डिफरेंट अदर मेथड है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 रो दी हुई है। इसमें फर्स्ट रो की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टार्ट, सेंटर, एंड। मैं ये फर्स्ट 3 मेथड की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट, सेंटर, एंड। सेकंड मेथड है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। थर्ड मेथड है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है, मतलब स्टार्ट और सेंटर, ये क्या है, कॉमन है, हर एक में कॉमन है। वेरी हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो रहा है। वैसे ही सेकंड रो में जो 3 मेथड है वहाँ पे आ जाते हैं। देखो तो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन एंड स्टार्ट एंड रेडियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्ट और एंड हमारा कॉमन है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे वेरी हो रहा है। अगर दोस्तों मैं इसकी कंपैरिजन जो थर्ड रो वाली मेथड है, मतलब ये मेथड्स है, इस पे करता हूँ तो आप इन दोनों की कंपैरिजन इसके साथ कर सकते हो। तो आप थर्ड रो की कंपैरिजन फर्स्ट रो के साथ कर सकते हो। फर्स्ट रो में क्या था, स्टार्ट, सेंटर, एंड था, और यहाँ पे क्या हो चुका है, सेंटर, स्टार्ट, एंड। यहाँ पे फर्स्ट रो में था स्टार्ट, सेंटर, एंगल, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, सेंटर, स्टार्ट, एंगल। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मेथड के सीक्वेंस ही चेंज हुए हैं, मेथड सेम टू सेम ही है। अगर आपको फर्स्ट 3 मेथड क्लियर है तो इजीली आप जो थर्ड नंबर की 3 मेथड है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। और लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कंटिन्यू ऑप्शन। तो किसी भी आर्क को जहाँ से एंड किया है वहीं से कंटिन्यू करना है, तो कौन से ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे, कंटिन्यू कमांड। तो हम जो फर्स्ट रो की 3 मेथड है उसको डिस्क्राइब करते हैं।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो, इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिसका मेज़रमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 100। ओके, इसकी फ़िलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड। जिस तरीके से मेथड का नाम है उस तरीके से ही ये मेथड वर्क करती है। स्टार्ट सेंटर एंड, इसका मतलब क्या है, पहले हमें स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट क्लिक करना है, एंड लास्ट में हमें एंड पॉइंट क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, तो मैंने फर्स्ट सेशन में ही आपको बताया था कि जब भी आप ऑटोकैड में वर्क करो, आपका फोकस ऑलवेज कहाँ पे होना चाहिए, कमांड लाइन में। तो यहाँ पे आप कमांड लाइन में देख सकते हो, देखो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो कहाँ से स्टार्ट करनी है आर्क को हमें, यहाँ से। देखो सेंटर, तो इस लाइन का जो सेंटर है वही सेंटर हमें रखना है। और थर्ड ऑप्शन है एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो एंड पॉइंट आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। देखो अभी आप जब भी एंड पॉइंट क्लिक करोगे तो आपको एंड पॉइंट 90-90 के सीक्वेंस पे फ्लिप होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे हमारा ऑर्थो मोड क्या है, ऑन है। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्थो को ऑफ करता हूँ तो आप यहाँ पे फ्रीली वर्क कर सकते हो। देखो, लेकिन मैंने बताया कि वो स्टार्ट पॉइंट जो है वो खुद एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए। तो जहाँ पर भी आप एंड पॉइंट क्लिक करोगे वहाँ पे हमारा आर्क कमांड स्टॉप हो जाएगा। फिलहाल अभी देख सकते हो कि हमारा जो आर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। अगर आपको क्लॉकवाइज में क्रिएट करना है तो विथ कंट्रोल, हमारी जो कीबोर्ड में कंट्रोल की है उसका यूज़ करके आप क्लॉकवाइज में भी आर्क को क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, और एंड पॉइंट। तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड। जो हमारी सेकंड मेथड है, स्टार्ट सेंटर एंगल। तो पहले हम स्टार्ट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, सेंटर पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, और एंगल, कितना एंगल हमें इंक्लूड करना है आर्क के अंदर। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 45। तो हमारा जो एंगल है एग्जैक्टली सेंटर से ही क्रिएट होगा। एंगल मेज़र करने के लिए आप यहाँ से एंगुलर में जाके एंगल मेज़र कर सकते हो। देखो स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, देन एंगल। नेक्स्ट मेथड है हमारी स्टार्ट सेंटर लेंथ। दोस्तों यहाँ पे आर्क में आपको दो तरीके की लेंथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो एंड टू एंड कनेक्ट कर रही है ये लेंथ, तो इसे हम कौन सी लेंथ बोलेंगे, कोर लेंथ। दिस इज अवर कोर लेंथ। और ये हमारी जो कर्व लेंथ है इसे हम क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। तो दोस्तों ये नेक्स्ट मेथड हमारी जो है स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो यहाँ पे जो लेंथ आने वाली है वो कौन सी लेंथ आएगी, कोर लेंथ आएगी। ओके, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है, सपोज मुझे 50। तो यहाँ पे जो इंक्लाइन लेंथ है ये वाली कितनी आएगी, 50 आएगी। किसी भी इंक्लाइन लेंथ को मेज़र करने के लिए यहाँ पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है अलाइन, कौन से ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे, अलाइन ऑप्शन, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये लेंथ हमारी कितनी आएगी, 50 आएगी। नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट एंड एंगल। हमारी जो पहली 3 मेथड थी वो स्टार्ट और सेंटर से शुरू होती थी, हमारा थर्ड पॉइंट वेरी होता था। अब हमारी जो नेक्स्ट 3 मेथड है ये स्टार्ट और एंड से स्टार्टअप होगा। पहला स्टार्ट पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट एंड एंगल। तो जैसे मेथड का नाम है वैसे ही काम करेगा। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और कितना एंगल प्रोवाइड करना है कि 60। हमने बोला था कि एंगल जो प्रोवाइड होगा वो आर्क के सेंटर पॉइंट से ही होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई इंक्लूडेड एंगल क्रिएट करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट। जैसे ही आप लाइन टूल से आर्क पे ट्रैक करते हो तो आपको इजीली सेंटर पॉइंट मिल जाएगा इसका। और ये जो हमारा एंगल आएगा कितना आएगा, 60 आएगा। स्टार्ट एंड एंगल। नेक्स्ट मेथड है हमारी स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो स्टार्ट पॉइंट,
एंड पॉइंट और जिस डायरेक्शन में आपको जाना है वो डायरेक्शन में जस्ट आप क्लिक कर दीजिए तो हमारा आर्क रेडी हो जाएगा। और नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट एंड रेडियस। ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल, तो इसकी भी रेडियस होगी। कितनी रेडियस प्रोवाइड करनी है 50, तो आप रेडियस को यहाँ से मेज़र कर सकते हो, आर फॉर रेडियस। तो इस तरीके से आप इसकी रेडियस भी मेज़र कर सकते हो। दोस्तों जो लास्ट वाली 3 मेथड है आप खुद ट्राई करोगे तो ये मेथड आपको आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाली 3 मेथड और लास्ट वाली 3 मेथड सेम टू सेम ही है। जस्ट चेंजेस कहाँ पे है उसके सीक्वेंस पे। यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड है तो यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर स्टार्ट एंड आ गया। स्टार्ट सेंटर एंगल, सेंटर स्टार्ट एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, सेंटर स्टार्ट लेंथ। और यहाँ पे हमारी लास्ट मेथड है कंटिन्यू। आपने किसी भी मेथड से आर्क क्रिएट किया है, सपोज मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट का यूज़ करके कोई आर्क क्रिएट किया हुआ है इस तरीके से, तो जहाँ से मैंने आर्क को स्टॉप किया है यहाँ से, वहीं से मुझे इस आर्क को कंटिन्यू करना है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा, कंटिन्यू ऑप्शन। तो आप देख सकते हो, देखो। और हमने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि लास्ट कमांड को रीएक्टिव करने के लिए 2 टाइम एंटर, तो हमारा कमांड जहाँ से स्टॉप है वहीं से एक्टिव हो जाएगा, देखो। तो इस तरीके से आप आर्क को कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आर्क कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारा इलिप्स कमांड। तो जो इलिप्स कमांड है उसे भी आप 3 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। कौन सी 3 मेथड से, ड्रॉ मेनू में से, रिबन बार में से और कमांड लाइन से। इलिप्स के लिए शॉर्टकट है EL। मेथड सेम टू सेम ही है। आप यहाँ पे ऑटोकैड में आओगे तो EL एंटर करोगे तो भी आप इलिप्स इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, देखो। लेकिन मैं पहले आपको दोस्तों बता देता हूँ कि इलिप्स ड्रॉ करने के लिए आपको 2 एक्सिस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे जो ये लाइन है हमारी मेजर एक्सिस है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये वाली हमारी माइनर एक्सिस है। तो इस तरीके से आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो इस वर्टिकल एक्सिस को भी मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। जिसकी लेंथ छोटी है उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। बट इलिप्स को हम सर्कल नहीं बोल सकते, बिकॉज इसकी रेडियस नहीं होगी। हर एक सेक्शन पे इसकी रेडियस चेंज होगी, बिकॉज ये इलिप्टिकल शेप है। तो जैसे मैंने बोला कि इलिप्टिकल शेप ड्रॉ करने के लिए आपको 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो एक का शेप होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इलिप्टिकल शेप ही होगा हमारा। तो उस तरीके का शेप आपको ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं, हम आ जाते हैं ऑटोकैड में। तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे मैं एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक 100 की हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 25 की अप ले लेते हैं, और 25 की लाइन हम डाउन में ले लेते हैं। तो हमारी मेजर एक्सिस है और ये हमारी माइनर एक्सिस है। ओके, तो इसलिए मैं ये लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको हर एक मेथड प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो, इसलिए। तो जैसे मैंने बोला कि आप ड्रॉ मेनू में से भी इलिप्स को यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इलिप्टिकल शेप, और इसके अलावा EL एंटर। तो गाइडलाइन क्या कह रही है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट और डिस्टेंस। देखो तो हमारा इलिप्टिकल शेप ड्रॉ हो चुका है। वैसे ही आपको यहाँ पे रिबन बार में भी मेथड देखने को मिलेगी, यहाँ पे इलिप्स। तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड्स आपको देखने को मिलेगी, सेंटर एंड एक्सिस एंड पॉइंट। जैसे ही आप सेंटर पे क्लिक करते हो तो आप गाइडलाइन में देख सकते हो स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। तो कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, यहाँ से। एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट कहाँ पे देना है, यहाँ पे। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो,
सेकंड, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। मुझे पता है कि डिस्टेंस मैंने कितना दिया 25, तो जैसे ही 25 टाइप करके एंटर की प्रेस करता हो तो वहाँ पे ही हमारा कमांड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब तक कमांड लाइन ब्लैंक नहीं होगी तब तक हमारा कमांड स्टॉप नहीं होगा। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड थी, सेंटर मेथड। सेकंड मेथड आपको देखने को मिलेगी एक्सिस एंड पॉइंट। तो इसमें आप देख सकते हो कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, तो पहले हम एंड पॉइंट देते हैं, अदर एंड पॉइंट देते हैं, देन डिस्टेंस आप क्लिक भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। ब्रैकेट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रोटेशन। तो रोटेशन में जस्ट आप यहाँ पे फील कर सकते हो कि उसके एक्सिस पे कोई रोटेशन इफेक्ट आ रही है, वैसा देखो इस तरीके से, ये रोटेशन इफेक्ट है। जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे हमारा रोटेशन फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड मेथड आपको देखने को मिलेगी, इलिप्टिकल आर्क। दोस्तों आपको पता है कि आर्क कमांड, हम इससे पहले आर्क के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आर्क क्या है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करना है। इलिप्स ड्रॉ नहीं करना, मुझे इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करना है। तो आप किस मेथड से इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ कर सकते हो, चलिए देखते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं ऑटोकैड में। तो इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से आना है, इलिप्टिकल आर्क। गाइडलाइन क्या कह रही है, एक्सिस एंड पॉइंट और सेंटर मेथड। जैसे मैंने यहाँ पे 2 मेथड आपको डिस्क्राइब की, उसमें से किसी भी मेथड का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्सिस एंड मेथड। तो एंड पॉइंट एंड डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे हमारा कमांड क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इलिप्स ड्रॉ नहीं करना, हमें क्या ड्रॉ करना है, इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे पैरामीटर। पैरामीटर में आप गाइडलाइन में देख सकते हो स्पेसिफाई स्टार्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे स्टार्ट पैरामीटर में आपको ओनली एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंगल। तो यहाँ पे मैं एंगल पे क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ से मैं 10 के एंगल से स्टार्टअप करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 10 एंगल छोड़ के आपका आर्क क्रिएट करना स्टार्ट होगा। अगेन आप यहाँ से आ जाओ पैरामीटर, और एंड पैरामीटर में 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एंगल एंड इंक्लूडेड एंगल। फिलहाल मैं एंगल ही लेता हूँ। सेकंड मेथड में हम इंक्लूडेड एंगल का ऑप्शन यूज़ करेंगे। एंगल यहाँ पे हम देने वाले हैं 40, एंटर। तो इसका मेज़रमेंट भी उसके सेंटर से ही होगा। तो स्टार्ट पैरामीटर हमने कितना प्रोवाइड किया, 10, तो ये एंगल हमारा 10 होगा। और एंड पैरामीटर मतलब हमारा जो ये एंगल होगा कितना होगा, 40 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 10 के एंगल से हमारी आर्क क्रिएट करना स्टार्ट होगी और 40 के एंगल पे हमारा आर्क एंड हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। उसी तरह हम सेकंड मेथड का यूज़ करते हैं, इंक्लूडेड एंगल। अगेन आप आ जाओ, इलिप्टिकल आर्क, एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट, देन डिस्टेंस। पैरामीटर में, स्टार्ट पैरामीटर में तो एक ही पैरामीटर आएगा, एंगल, सेम लेते हैं 10। और यहाँ पे एंड पैरामीटर में हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे मैं सेम टू सेम एंगल प्रोवाइड करता हूँ 40। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। किस तरीके का डिफरेंस आएगा आप देख सकते हो। देखो ये एंगल तो हमारा 10 ही रहेगा जैसे हमने यहाँ पे मेज़र किया था। यहाँ पे हमने एंगल लिया था और यहाँ पे हमने इंक्लूडेड एंगल लिया। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो चाप के अंदर इंक्लूड होगा ये एंगल हमारा 40 आएगा। नॉर्मल एंगल में स्टार्ट से ही 40 आएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप इन 2 मेथड से इजीली इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था हमारा इलिप्टिकल आर्क। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे पॉलीगन। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन हम किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसकी मल्टीपल साइड्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। पॉलीगन के लिए मिनिमम कितनी साइड्स रिक्वायर है और मैक्सिमम कितनी साइड्स रिक्वायर है। तो मिनिमम पॉलीगन क्रिएट करने के लिए 3 साइड रिक्वायर है। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हमारा क्या है, 1 टाइप ऑफ पॉलीगन ही है। मैक्सिमम आप सोच सकते हो कितनी साइड से हम पॉलीगन क्रिएट कर सकते हो। तो मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, बट
हमारा जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है उसकी तो एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम वो इतनी साइड का पॉलीगॉन क्रिएट कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम ऑटोकैड कितनी साइड का पॉलीगॉन क्रिएट कर पाएगा। तो यहाँ पे पॉलीगॉन क्रिएट करने के लिए भी 3 ही मेथड है। आप रिबन बार में से भी ओपन कर सकते हो, मेनू बार एंड कमांड लाइन। तो पॉलीगॉन के लिए शॉर्टकट है POL। पॉलीगॉन में भी आपको 2 तरीके की मेथड देखने को मिलेगी, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। वो हम ऑटोकैड में देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप आ जाओ ऑटोकैड में। तो जैसे मैंने बोला कि पॉलीगॉन के लिए शॉर्टकट क्या है, POL। आप ड्रॉ मेनू में से भी पॉलीगॉन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ओके। और रिबन बार में से भी पॉलीगॉन मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डायरेक्टली मोस्टली शॉर्टकट का ही यूज़ करेंगे, POL। जैसे ही आप POL एंटर करोगे तो गाइडलाइन क्या कह रही है देखो। तो यहाँ पे गाइडलाइन में आप देख सकते हो एंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स का पॉलीगॉन आपको क्रिएट करना है। सपोज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 8। तो गाइडलाइन क्या कह रही है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। मैं अभी रैंडम ही ले लेता हूँ। देखो जैसे ही आप सेंटर पॉइंट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2 मेथड्स देखने को मिलेगी, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो दोस्तों इन 2 मेथड में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी आप किसी भी मेथड से स्टार्टअप कर सकते हो। अभी मैं कोई भी मेथड ले लेता हूँ। देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 8 आ चुकी है। अगेन आप आ जाओ POL पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड आपको जितनी चाहिए वो टाइप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, क्लिक कीजिए। अगेन आपको 2 मेथड देखने को मिलेगी, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे हमारी 5 साइड क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों मैंने बोला कि मिनिमम साइड कितनी रिक्वायर है, 3। तो मैक्सिमम हमें मालूम नहीं कि ऑटोकैड मैक्सिमम कितनी साइड का पॉलीगॉन क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ऑटोकैड की कैपेसिटी जाननी है तो मिनिमम यहाँ पे मैं 2 प्रोवाइड करूँगा। तो ऑब्वियसली हमारा पॉलीगॉन क्रिएट नहीं होगा क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी 3 की है। तो जैसे ही आप 2 प्रेस करते हो यहाँ पे 2 और एंटर, तो आप देख सकते हो ऑटोकैड आपको एक गाइडलाइन देगा, इंटीग्रल बिटवीन 3 एंड मैक्सिमम 1024। तो ऑटोकैड की कैपेसिटी इतनी है, मैक्सिमम आप इतने साइड का पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हो, मिनिमम 3 है, ओके। तो यहाँ पे 8 प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइड आपको जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ साइड यहाँ पे प्रेस कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर ऑफ साइड एंटर कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा था कि यहाँ पे 2 मेथड आपको देखने को मिलेगी, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे सर्कल कमांड की हेल्प लेनी होगी। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रेडियस यहाँ पे मैं 50 प्रोवाइड करता हूँ। सेकंड एक सर्कल रेडी करता हूँ, अगेन रेडियस प्रोवाइड करता हूँ 50। आप आ जाओ POL पॉलीगॉन कमांड। नंबर ऑफ साइड्स कितने चाहिए, 6। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो सेंटर कौन सा लेते हैं, जो सर्कल का है वही। और यहाँ पे मैं दोस्तों आप देख सकते हो फर्स्ट मेथड सिलेक्ट करता हूँ, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ओके। गाइडलाइन क्या कह रही है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब जो हमारा पॉलीगॉन है इसकी रेडियस कितनी प्रोवाइड करनी है। मैं इतनी ही रेडियस प्रोवाइड करूँगा जितनी मैंने सर्कल की प्रोवाइड की। कितनी प्रोवाइड की, 50। अब देख सकते हो ये हमारी पहली मेथड है। अगेन आप आ जाओ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 6, सेंटर पॉइंट सेम टू सेम। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। और यहाँ पे रेडियस हम अगेन 50 प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि इंस्क्राइब्ड में हमारा जो पॉलीगॉन है सर्कल के इनसाइड क्रिएट हुआ है, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल में जो हमारा पॉलीगॉन है सर्कल की आउटसाइड में क्रिएट हुआ है। तो इनसाइड में जो पॉलीगॉन की रेडियस है यहाँ से कॉर्नर से मेजर होगी, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल मतलब जो हमारी एज है उसके टेंजेंट से हमारा रेडियस काउंट होगा। तो आप 2 तरीके से पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा पॉलीगॉन क्रिएट करने के लिए हमारे पास थर्ड मेथड भी है। नंबर ऑफ साइड प्रोवाइड कीजिए 6, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखने को मिलेगा एज ऑप्शन। जैसे ही मैं एज पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट
और एज की लेंथ कितनी रखनी है, तो आप एज की लेंथ यहाँ पे टाइप कर सकते हो 50। तो एज की लेंथ के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे पॉलीगन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लेंथ मेजर करते हैं, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो लेंथ हमारी कितनी आएगी 50। तो आप इस 3 तरीके से पॉलीगन क्रिएट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया है कि यहाँ पे आर्क कैसे वर्क करता है, इलिप्स कमांड और इलिप्टिकल आर्क कैसे क्रिएट करते हैं, और पॉलीगन डिफरेंट मेथड से कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।